पतरातू एवं आसपास के क्षेत्र से जुड़े कई नामी गिरामी डॉक्टर एवं पतरातू प्रखंड के बीडीओ देवदत्त पाठक सहित कई अन्य बुद्धिजीवी लोगों से आने वाले दिनों में कोरोना के तीसरे वेव के बारे में उनकी राय ली गई। सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से अपनी अपनी राय रखी है कि किस तरह से कोरोना वायरस की तीसरी लहर और भी ज्यादा भयावह है और खतरनाक होने वाला है और इससे बचाव हेतु आमजनों को क्या क्या उपाय और सावधानियां बरतनी चाहिए। साथ ही सरकारी तैयारियां किस तरह से की गई है, क्या यह तैयारियां पर्याप्त है उस भयावह स्थिति से निपटने के लिए। पेश है विभिन्न डॉक्टर, बीडीओ पतरातू एवं अन्य लोगों से ली गई राय के प्रमुख अंश। डॉक्टर मनोज, ये जो कोरोना की जो तीसरी लहर आने वाली है, जैसा चर्चा का विषय बना हुआ है कि वो काफ़ी भयावह होगा और बच्चों पे ज़्यादा इफेक्टेड होगा, तो उसको लेके कैसी तैयारियां हैं सरकार की या हमारे क्षेत्र में क्या तैयारियां हैं? तो एज ए डॉक्टर आपकी क्या राय है, लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो जो भी एक खबर आ रही है कि तीसरा लहर आएगा या आने वाली है और ख़ासकर बच्चों पे प्रभाव पड़ रहा है, तो सरकार की क्या तैयारी है ये तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि अभी से ही तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि अगर तीसरी लहर आ गई, अगर बच्चों में आया तो आदमी एक दूसरे पे हावी हो जाएगा। दूसरी बात कि लॉकडाउन की जो बातें चल रही हैं, मेरे हिसाब से लॉकडाउन भी रहना चाहिए, उसको पूर्णतः नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि जब तक चेन टूटेगा नहीं, अभी तक पूरी तरह से चेन टूटा नहीं है। जिस तरह से न्यूज़ आ रही है, खबरें जो भी आ रही हैं, जो रिजल्ट आ रहे हैं, उस हिसाब से तो अभी चेन टूटा नहीं है। जब चेन टूटा नहीं तो मेरे हिसाब से लॉकडाउन को अभी रहने देना चाहिए। और बच्चों में खासकर जब भी होगा तो एक बहुत बड़ा समस्या निमोनिया का होगा। मौसम का जो हम लोग देख रहे हैं, कभी गर्म या ठंडा करते हुए, तो इस मौसम में खासकर बच्चों को बचा के रखना पड़ेगा। और वैक्सीनेशन कहाँ तक कारगर होगा? बड़ों के वैक्सीनेशन से बच्चे फ़ायदेमंद हो पाएंगे, आपको क्या लगता है? वैक्सीनेशन से तो बड़ों को वैक्सीनेशन से बच्चों में फ़ायदा ये होगा कि जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो नहीं हो पाएगा, रुक जाएगा। दूसरा कि बच्चों को वैक्सीनेशन पहले से बहुत सारे निमोनिया वगैरह के चलते आ रहे हैं, अभी पीसी भी नया आया है, तो बच्चों में काफ़ी कारगर होगा। लेकिन अभी बहुत सारी बातें ऐसी हैं, जब तक कुछ होता नहीं है तब तक समझ पाना बड़ी मुश्किल है। और हम सरकार से तो यही गुजारिश कर रहे हैं कि जो हम लोग सेकेंड में जो देखें, जो तैयारियां बहुत सारी नहीं हो पाई थी, अभी तैयारियां हो पा रही हैं। सेकेंड फेज वाला तैयारी अभी हो रहा है, क्या फ़ायदा होगा? मेरे हिसाब से अभी थर्ड फेज की तैयारियां कर लेना चाहिए विगत 11 महीने के लिए। किसी तरह चाइल्ड स्पेशलिस्ट को कॉन्टैक्ट पे ले लें सरकार, कहीं कहीं जो सरकारी अस्पतालें हैं, जो प्राइवेट अस्पतालें हैं, उनको एडॉप्ट कर ले, उसमें चाइल्ड स्पेशलिस्ट की व्यवस्था कर दे। 11 महीने के लिए कॉन्टैक्ट पे दे दे, क्या फ़ायदा होगा? जो अभी सेकेंड फेज वाले जो तैयार हो चुके हैं, उसको तो बंद करके थर्ड फेज की तैयारी। आने वाले भयावह दिनों के लिए आप कहना चाहते हैं कि डॉक्टर्स को अभी से एक पैरामेडिकल टीम बना के रखें, जगह जगह पे तैनाती करके रखें, ताकि अचानक से लोड ना पड़े और लोग पैनिक ना हो। थैंक यू सर, पहले से ही तैयारी कर लो। जी, थैंक यू वेरी मच सर। कोरोना की तीसरी लहर, काफ़ी लोग इसके बारे में सुन रहे हैं, काफ़ी लोग पैनिक भी हो रहे हैं, काफ़ी डरे हुए हैं, तो आपकी क्या राय है, आपका अपना ओपिनियन क्या है इसके बारे में, तैयारियों के बारे में, इसके किस तरह की तैयारियां हैं, बताएं थोड़ा सा। कोविड-19 की तीसरी वेव का आने का आगाज़ हो गया है, लेकिन कुछ लोग बता रहे हैं कि ये सितंबर तक आएगा, सितंबर अक्टूबर तक आएगा, या नहीं भी आ सकता। लेकिन इसकी तैयारी हम लोग अपने स्तर से कर रहे हैं। खास करके हमारे यहाँ जो छोटे छोटे बच्चों हैं, उसका नियमित टीकाकरण 100% कराया जा रहा है, तथा कोविड से बचाव के लिए बोला जा रहा है कि किसी बच्चे को सर्दी खांसी बुखार होता है तो उसका सही से उपचार कराएं। और अगर दूसरे राज्य से जो बच्चे हैं उसके गार्जियन आ रहे हैं, उसका कोविड का भी जांच कराएं। इवन रैट किट हो, चाहे ट्रूनेट हो, चाहे RT-PCR हो। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो बुखार से ग्रसित हो रहे हैं, उनका भी जांच होना चाहिए, और मैं अपने स्तर से करवा रहा हूँ।
और सरकारी स्तर से जो है 10 बेड तैयार करने का आदेश हुआ है, जिसके लिए हम लोगों ने तैयारी कर रखी है। विशेष परिस्थिति में अगर बच्चों को भर्ती करने की आवश्यकता होगी तो हमारे ज़िला में सदर अस्पताल स्तर से भी जो है तैयारी की जा चुकी है। वहाँ बहुत सारे बच्चे शिशु रोग विशेषज्ञ सबकी प्रतिनियुक्ति भी की जा रही है। और आने वाले समय में अगर तीसरा वेव का आगमन होता है तो उसके लिए हम लोग काफ़ी मुस्तैदी से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। चाहे टीकाकरण हो, चाहे सैनिटाइजेशन हो, जिस भी प्रकार से हो हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। थैंक यू सर। डॉक्टर मनु, कोरोना का थर्ड वेव जैसा सभी लोगों ने सुन रखा है, जो सुनने के बाद ऐसा लगता है कि काफ़ी भयावह स्थिति होने वाली है बच्चों को लेकर। उस दृष्टिकोण से उसकी क्या तैयारियां करनी चाहिए या क्या ऐसी तैयारियां हैं हमारे सरकार के द्वारा की गई हैं कि उस समय इससे हम लोग को आसानी से हम लोग इससे निपट सकें? सबसे पहली बात तो ये है कि जिनके भी घर में छोटे बच्चे हैं, मैं उनसे ये सलाह देना चाहता हूँ उन्हें कि आप वैक्सीन ज़रूर लगवा लें। आप अगर वैक्सीन लगवाए रहेंगे तो आपके बच्चे ज़रूर सुरक्षित रहेंगे। और सरकार को ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए और एक डाटाबेस तैयार करना चाहिए कि जितने लोग जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उनको वैक्सीन पहले दिया जाए। जैसा कि यूपी गवर्नमेंट इसमें एक कार्य कर रही है कि जिनके भी छोटे बच्चे हैं, 5 साल से नीचे के बच्चे हैं, उनको वहाँ पे वैक्सीनेशन की एक अलग से सुविधा दी गई। तो मेरे हिसाब से वो झारखंड में भी लागू होना चाहिए। वो एक अच्छी पहल है, वो एक राजनीतिक मुद्दे से नहीं है बट एक अच्छी पहल है कि जिनके भी छोटे बच्चे हैं तो वैसा एक डाटा कलेक्ट किया जाए, उनके लिए वैक्सीनेशन के लिए एक अलग काउंटर लगाया जाए ताकि वो वैक्सीनेट हो सके। विदाउट वैक्सीनेशन और कोई उपाय नहीं है थर्ड वेव से बचने। और हमारे पतरातू क्षेत्र की तैयारियों के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? क्या लगता है सफिशिएंट है सब कुछ या भयावह स्थिति होने वाली है फिर एक बार? पतरातुम की जहाँ तक तैयारी की सवाल है तो पतरातुम में मुझे नहीं लगता है कि पीडियाट्रिक्स का कुछ यहाँ पे स्पेशल व्यवस्था है। ना पीडियाट्रिक्स डॉक्टर हैं यहाँ पे, ना पीडियाट्रिक्स हॉस्पिटल है, ना यहाँ पे जो सरकारी CHC हैं वहाँ भी मुझे नहीं लगता कि शायद पीडियाट्रिक्स सुविधाएँ उपलब्ध हैं। तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? क्षेत्रवासियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्षेत्रवासियों को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग वैक्सीन के प्रति जो आप लोगों के मन में आशंकाएं या जो भी हैं उनको निकाल करके आप वैक्सीन ज़रूर लें। खासतौर पर जिनके छोटे बच्चे हैं, अगर आप वैक्सीनेट होकर रहेंगे तो आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे। तो आप दूसरे शब्दों में कहना चाहते हैं कि वैक्सीनेशन इज़ द ओनली सॉल्यूशन फॉर द फ्यूचर? वैक्सीनेशन इज़ द ओनली सॉल्यूशन। इस डिजीज़ में यही है कि या तो हमारे 80 to 85% लोग इन्फेक्टेड हो जाएं तो हर कोई बच सकता है, या नहीं तो 80 to 85% लोगों को वैक्सीन लग जाए तो ही जा करके इसका निदान, अन्यथा कोई निदान नहीं। थैंक यू वेरी मच सर। कोरोना की जो तीसरी लहर की खबरें हैं, जिस तरह की चर्चाएं हैं कि आने वाला जो तीसरा लहर हो काफ़ी खतरनाक होगा और बच्चों के लिए ज़्यादा इफेक्टेड होगा, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे दर्शकों से आप अपनी राय साझा करेंगे? देखिए, जहाँ तक कोरोना के तीसरी लहर यानी थर्ड फेज का सवाल है तो इसके लिए प्रखंड प्रशासन पतरातू पूरी तरह से तैयार है। ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि अगस्त के आसपास से बच्चों में कोरोना के संक्रमण की संभावना है। तो उसके लिए हम लोग पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर, नर्स, मेडिकल स्टाफ की व्यवस्था किए हैं। उन लोगों को रखने के लिए अलग से हम लोग कोविड वार्ड बनाए हैं और उसके लिए पर्याप्त मात्रा में दवा की व्यवस्था, यानी उनकी देख रेख, स्वास्थ्य, चिकित्सा के लिए जो भी संबंधित चीज़ें हैं उसकी अभी से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हम लोग पूरी टीम सतर्क है। जैसे भी जो केस आता है उसकी पूरी सतर्कता, सावधानी के साथ साथ हम लोग उसको देखभाल करेंगे और उसको स्वास्थ्य लाभ। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि बतौर BDO पतरातू आप लोगों को ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि आने वाले उस भयावह स्थिति को लेकर अभी से चिंतित न हो, किसी तरह का पैनिक न हो। नहीं, और उनकी तैयारी, आपकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं लगभग? हाँ, इसके लिए लोगों को डरने की कोई बात नहीं है, ज़्यादा चिंता की कोई बात नहीं है। हम लोग पूरी तैयारी कर चुके हैं और मैं आश्वस्त करता हूँ कि ऐसे केसेस को हम लोग पूरी गंभीरता के साथ और सतर्कता के साथ नियमानुसार उसका देखभाल करेंगे, समुचित इलाज करेंगे।
सर जैसे दूसरे फेज में ऑक्सीजन की किल्लत हो गई थी, बेड्स की कमियां थी, ऐसा उम्मीद लोग कर सकते हैं कि तीसरे फेज में ऐसी कमियां नहीं रहेंगी, सारी चीज़ों को दूर कर लिया जाया रहेगा, क्योंकि बात उस समय बच्चों की होगी, गार्जियंस और पैनिक होंगे, माहौल और भी भयावह हो जाएगी अगर इस तरह का बात हुआ तो। नहीं है, इस बार हम लोग थर्ड फेज के लिए हम लोग पूरी तरह से सतर्क हैं, जिला प्रशासन भी सतर्क है। जो चीज़ों की आवश्यकता है वो चीज़ काफ़ी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। हमको नहीं लगता कि किसी चीज़ का किल्लत होनी चाहिए, और हम लोग समन्वय बना करके और हम लोग देखभाल बच्चों का करेंगे। जी, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर अरुण, पतरातू के क्षेत्रवासियों के लिए थर्ड वेव की तैयारी को आप किस तरह से देखते हैं? कैसी तैयारियां हैं यहाँ? लोग यहाँ जागरूक हैं? Being localities, I can comment that this time our NTPC particularly and you person are also आपके प्रयास से जो कोविड सेंटर बना है PTPS कॉलेज को, जिसका कि उद्घाटन भी हुआ काफ़ी अच्छे तरीके से, और पेशेंट का रुझाव भी इधर आया। मैंने सुना है कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी मजबूत हुआ है, पैरामेडिकल स्टाफ भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि थर्ड वेव जो आएगा उसको हम लोग काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाएंगे और अच्छी सर्विस दे सकते हैं। सुना है मैंने कि यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर का भी बेड है और विदाउट ऑक्सीजन सिलेंडर भी है। तो जो एक्यूट कंडीशन वाले लोग होंगे वो ऑक्सीजन पर जाएंगे और जो फॉलो अप वाले होंगे वो विदाउट ऑक्सीजन जाएंगे। तो आई थिंक इट इज़ ए गुड स्टेप, इट्स गुड स्टेप। एंड यहाँ पर अगर बच्चों का भी अगर इलाज की सुविधा हो जाती है, जैसा कि हो ही रहा है, तो ये जो हमारे डीसी साहब, हमारे जो लोकल प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी जो दूरदर्शिता है वो शायद थर्ड वेव के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगी। मतलब दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि जो PBNL के द्वारा कोविड सेंटर बनाया गया है उसको हम लोग थर्ड वेव का प्रिपरेशन के लिए मान सकते हैं कि जी। एक बहुत अच्छी पहल है ये। यस, एग्जैक्टली। चलिए, थैंक यू। लोकेशन भी सही है।